है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2390 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 7वीं पद। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। वर्तमान समय के ज्यादातर जवान लड़के और लड़की जिसकी शादी होने वाली है या होकर ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पारिवारिक जीवन के बारे में नहीं जानने वाली एक सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ। वो यह है कि ज्यादातर जवान लोगों की सोच यह है कि पुरुष जैसे सोचते हैं या किसी समस्या की ओर जैसे देखते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी सोचते और देखते हैं। वैसे ही कई लड़कियां भी सोचती हैं कि जैसे वे लोग सोचती है या समस्याओं की ओर देखते हैं, वैसे ही लड़के लोग भी सोचते और देखते हैं। जबकि यह सोच पूर्णतया गलत है, 100% गलत है। पुरुष की सोच और स्त्री की सोच में और वैसे ही किसी बात की ओर पुरुष की नजरिया और स्त्री की नजरिया दोनों में काफी अंतर है। हमें इस बात का इनकार नहीं करता हूं कि किसी भी विषय में जैसे अपवाद है, वैसे ही इस विषय में भी हो सकता है। पुरुष के समान सोचने वाली स्त्री और स्त्री के समान सोचने वाली पुरुष भी अपवाद में कुछ प्रतिशत हो सकते हैं, परंतु सार्वजनिक रूप में पुरुष और स्त्री के विचार और नजरिए में काफी अंतर है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पतरस विश्वासी पतियों से कह रहा है कि परिवार के अगुवे के रूप में वे इस अंतर को अवश्य समझे। पतरस यहाँ पतियों से 2 बातें करने के लिए और 1 बात समझने के लिए कहा है, और अंत में कहता है कि यदि करने के दोनों कामों को किया और समझने की बात को समझी तो उसका परिणाम क्या होगा। करने के लिए बताई गई 2 बातों को हम पहले देखते हैं। पहली बात, पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करना है। दूसरी बात, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना है। यहाँ बताई गई दोनों बातें प्राथमिक रूप में, जैसे मैंने पहले बताया, स्त्री और पुरुष के सोच और नजरिए में जो भिन्नता है उससे जुटी हुई बातें हैं। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले या प्रवेश किए हुए सभी पुरुषों को अनिवार्य रूप में ध्यान रखने की है ये दोनों बातें। आमतौर पर पुरुष बातों को प्रायोगिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वही स्त्री बातों को भावुक रूप में देखती है। यूजुअली men look into different affairs more practically, but women look into different matters और अफेयर्स इमोशनली। आपको कई बार लगेगा कि ये अंदर एक गंभीर मामला नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि ये बात गंभीर मामला है। यदि इस अंतर को बिना समझे आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपको पारिवारिक जीवन बर्बाद होते हुए देखना पड़ेगा। मेरे परिचय का एक परिवार के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिनका परिवार शादी के कुछ ही साल के अंदर टूट गया और दोनों मसीही विश्वासी होकर भी तलाक ले लिए। जहां तक मेरी जानकारी है, दोनों जवान भाई और बहन अच्छे ही स्वभाव के थे। दोनों के बीच तलाक होने के पीछे का एक कारण जो मैंने सुना वो ये था कि पत्नी के पहला बर्थडे में पति ने ना उन्हें कोई गिफ्ट दिया, ना ही समय पर घर पहुंचा। आपको लगेगा कि इतनी छोटी बात पर एक परिवार कैसे टूट सकता है। निश्चय ही मामला यहाँ ना ही बर्थडे है ना ही बर्थडे गिफ्ट है। मामला दोनों पति और पत्नी इस विषय को देखी हुई नजरिए है। लड़का एक ऐसा घर से था जो परंपरागत मानसिकता के थे, जहाँ बर्थडे आदि नहीं मनाए जाते थे। वही लड़की एक ऐसा घर से थी जहाँ परिवार के हर सदस्य का बर्थडे याद की जाती थी और यहाँ तक गिफ्ट वगैरह भी आपस में दिए जाते थे। विवाह के बाद जब अपना पहला बर्थडे आया तो लड़की स्वाभाविक रूप में ये उम्मीद किया कि अपना पति शाम में ऑफिस से लौटते वक्त उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आएंगे, जबकि पति को ऐसा आदत नहीं रहने के कारण वो बर्थडे गिफ्ट लेकर नहीं आया। मैं यहाँ पर वर्तमान में इस तर्क में जाना नहीं चाहता हूँ कि बर्थडे मनाना सही है या नहीं, पर जहां तक मेरी जानकारी है, दोनों अपने अपने दावाओं पर अटल रहने के कारण यीशु मसीह और कलीसिया का अविभाजित संबंध का प्रतीक उस पारिवारिक जीवन विभाजित हो गया। प्रारंभ में पढ़ी गई पद की परिप्रेक्ष्य में परिवार में इस प्रकार की समस्याएं होने पर पति
लोग अवश्य ध्यान देने की एक बात है, परिवार में समस्याओं का समाधान करते हुए उसे आत्मिक एकता में लेकर चलना प्राथमिक रूप में पतियों का दायित्व। निम्न घटना में जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे, पति 2 काम कर सकता था जिससे वो समस्या आराम से समाधान हो जाता। पहला, पत्नी की इच्छा को जानकर, अर्थात उसकी इमोशनल वीकनेस अथवा भावुक दुर्बलता को जानकर पहला बर्थडे में उनको एक छोटा सा गिफ्ट खरीद कर देते हुए उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकता था और उसके लिए प्रार्थना कर सकता था। दूसरा काम, बर्थडे के समय खुशी से पार होने के बाद जब वे दोनों एक साथ कभी बैठेंगे, उस वक्त पति शांति से अपनी पत्नी को प्रार्थना पूर्व ये समझा सकता था कि वह बर्थडे आदि मनाना क्यों पसंद नहीं करता है। मेरा भरोसा है कि पति की इच्छा का सम्मान करते हुए धीरे धीरे वो पत्नी भी बर्थडे आदि मनाना शायद छोड़ देते, पर बुद्धिमानी से व्यवहार नहीं करने के कारण वो परिवार टूट गया है। प्रभु दया करे तो इस विषय जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत